अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं रेड बीन्स विद राइस। बॉयल राइस हैं और चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और प्रेशर कुकर मैंने चूल्हे पे रखा है। इस पर डालेंगे हम हाफ kg बीन, जिसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। अब इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको हम डालेंगे प्रेशर कुकर में और इसमें हम डालेंगे 4 गिलास पानी। हमने इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ओवरनाइट हमने इसे भिगो दिया था, तो ये बहुत जल्दी पक जाएंगे। इसे हम सिर्फ 10 से 15 मिनट तक वेट लगाएंगे, यानी 1 से 2 सीटी बजेगा तो हम इसे बंद कर देंगे। सीटी बजना स्टार्ट होगी है, हमने इसे 15 से 20 मिनट तक लगाना है और इसके बाद फिर हम इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। अब हम चेक करते हैं हमारे रेड बीन्स जो हैं वो कितने पक चुके हैं। ये तकरीबन पक चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। चूल्हा हमने दोबारा से ऑन किया है और प्रेशर कुकर में हम डालेंगे ऑयल। 1/4 कप हमने इसमें ऑयल डाला है और इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज के प्याज, जिनको मैंने काट दिया था स्लाइसिस में। आप कोई भी चने वगैरह होते हैं, दाल होती है, अगर आपने उसको ओवरनाइट के लिए भिगोना है तो आजकल गर्मी स्टार्ट हो गई है तो आप जो है वो उसको भिगो के ओवरनाइट के लिए तो फ्रिज में रख दिया करें, वरना वो पानी की स्मेल जो होती है वो फिर खाने में वैसे भी आती है। अब जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन होगा तो उस वक्त तक हम इसे फुल फ्लेम पे पकाएंगे। प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो गया है। 2 मीडियम साइज के टमाटर थे जो मैंने पेस्ट बना लिया है और इसको मैंने फ्रीज करके रखा है, तो ये हम इसमें ऐड करते हैं। टमाटर का पेस्ट जो है वो तकरीबन 4 टेबलस्पून बनता है, तो इसको मैंने ग्राइंड करके इसको मैंने फ्रीज कर दिया था क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून है लाल कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें भुना कुटा जीरा लिया है, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। मसाले तो तकरीबन हम रोज़ खाने में एक जैसे ही डालते हैं, लेकिन खाने का फ्लेवर जो है वो हर रोज़ डिफरेंट ही होता है। जो भी हम खाना बनाते हैं उसका टेस्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है और मसाले हमने वही ऐड करने होते हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। अब मसाले को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब हम इसमें बॉयल किए हुए ये बीन्स डाल देंगे। इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसके डाल देंगे 4 हरी मिर्च। दो टेबलस्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। 2 एक और डाल देते हैं क्योंकि मुझे कम लग रहा था। ये 4 हो गए। 4 टेबलस्पून हमने इसमें दही ऐड किया।
और इनको हम अच्छी तरह से दही डाल के भी फ्राई करेंगे। ये बहुत मज़ेदार पकते हैं और ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो तो मुझे कहती है हर दूसरे दिन मम्मा ये बना दिया करें। तो मैंने कहा बेटा वीक में एक बार ही चीज़ अच्छी लगती है। बीन्स हमारे फ्राई हो गए हैं, इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून सूखी मेथी। इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खाने में। इसको थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। और बीन्स में से जो मैंने पानी बॉईल करके उनका बचा हुआ पानी था ना, वो मैं सालन में ऐड कर दूँ। इसका हमने बहुत ज़्यादा लंबा शोरबा नहीं बनाना, क्योंकि हमने इसे चावलों के साथ सर्व करना है। तो इसको हमने एक नॉर्मल क्वांटिटी में इसका शोरबा रखना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी, 1 कप इसमें और ऐड करूँगी पानी, और इसको 10 मिनट तक हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम कवर कर देंगे। रेड बीन्स हमारे रेडी हो गए हैं। इस पर अब हम धनिया डालेंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। रेड बीन्स और चावल हमने डिश आउट कर दिए हैं। साथ में हमने इसके सैलेड बनाया है, कचूमर की तरह का सैलेड होता है। टमाटर, खीरा और प्याज को हमने चॉप कर लिया है, और 2 लेमन है, 2 लेमन के पीस हैं। और ये चावलों के ऊपर मैंने बीन्स डाल दिए हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे हरी चटनी। हरी चटनी से भी ये बहुत टेस्टी बनेंगे। ये चटनी मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसके ऊपर हम डालेंगे दही, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इस पे कोई पैसे नहीं लगते। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।